कुराव तहसील में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की जो समारोह है, उस समारोह के मौके पर जो हमारे ग्राम न्यायालय के आदरणीय जज साहब, यहाँ के उप जिलाधिकारी आकांक्षा सिंह जी, अध्यक्षता कर रहे अमर बहादुर सिंह वकील साहब, तहसीलदार साहब, जो नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष जी हैं राम बहादुर सिंह जी, मंत्री लक्ष्मीकांत शुक्ल जी, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ लक्ष्मीकांत मिश्र जी, और इसके साथ साथ जो पूर्व पदाधिकारी भी हैं अरुण कुमार तिवारी जी, विंध्यवासिनी प्रसाद शुक्ल जी, राजेश शुक्ला जी, मैं सभी का आभार, सभी का अभिनंदन और सभी को धन्यवाद। और जो वर्तमान में जो कमेटी बनी है, इसका भी बहुत ढेर सारे आपको शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी विद्वान अधिवक्ता गणों ने आपको दिया है इस बार को चलाने के लिए, इस तहसील के लोगों की आशाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, जो पूर्व के हमारे अध्यक्ष लोग हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। जगदीश सिंह जी, जगजीवन लाल जी, जेबी सिंह जी, दिनेश सिंह जी। इसके साथ साथ जिनका नाम न भी लूं, ये मत मानिएगा कि कहीं हमारा नाम छूट गया, उसका इस पहले क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा। बाल गोविंद पांडे जी, अरुण कुमार मिश्रा जी, सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, रोहिणी प्रसाद तिवारी जी, शेखर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र तिवारी जी, लल्लन कुमार तिवारी जी, उमाकांत तिवारी जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी जी, रविन्द्रनाथ मिश्रा जी, विनीतनाथ मिश्रा जी, योगेंद्र नाथ मिश्रा जी, शशिकांत पांडे जी और अन्य जितने अधिवक्तागण विद्वान लोग मौजूद हैं। इसके अलावा लल्लन पटेल जी, देवेंद्र पटेल जी, कैलाश पटेल जी, पयासी, अवध नारायण तिवारी जी, कमला पटेल जी, दिनेश पटेल जी, ब्रज बहादुर जी, राव वीरेंद्र सिंह जी, शहादत अली जी। अभी सभी हमारे माननीय जज साहब ने, उप जिलाधिकारी ने बातों को रखा, लेकिन वादकारी का हित सर्वोच्च होना चाहिए। यही लक्ष्य हमारे अधिवक्ताओं का। और जो न्यायिक अधिकारी है, जिस दिन न्यायिक की कुर्सी पर आप बैठे, आप इंसाफ की तराजू आपके सामने है। वो आपको ये नहीं देखना कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा, सांसद ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा और प्रधान जी ने क्या कहा, ब्लॉक प्रमुख जी ने क्या कहा। किसी का आपको उसका हित देखना है जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, वो अपनी न्याय की गुहार आपके पास लगाने आता है। और अगर उसकी न्याय की गुहार की आवाज दब जाए तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वादकारी का हित सर्वोच्च होना चाहिए। यही न्याय का पहला हमारा सूत्र है और यही हमारा अंतिम सूत्र है, जिसके माध्यम से हम लोगों में संदेश दे सकते हैं। और हमेशा इस बात को कहा जाता है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सब लोग अपने आचरण से, अपने निर्णयों से और अपने बाकी तरीकों से ये संदेश आप एक जानना चाहिए कि आपकी खाली आपने न्याय किया ही नहीं, उसकी ईमानदारी, उसकी पारदर्शिता पर भी कोई दाग, कोई कलंक न लगे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये किसी भी न्यायिक अधिकारी का प्रयास होना चाहिए, ये किसी भी हमारे अधिकारी गण का ये प्रयास होना चाहिए। और उस दुखिया की आवाज जो अंतिम व्यक्ति समाज का है, अगर उसको जिस दिन न्याय मिल गया, उस दिन आप मान लीजिए कि आप अच्छे जज हो गए, अच्छे अधिकारी हो गए, क्योंकि उसकी सेवा ही करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य आपका है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने निश्चित तौर से, आप लोग जिस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है तहसीलों में? जितने हमारे लेखपाल हैं, 118 पद के सापेक्ष मात्र 18 आदमी है।
एक एक लेखपाल के पास 10-10 गांव, 12-12 गांव है, तो बताइए कहां से। लेकिन हमें उम्मीद है हमारे ट्रेनिंग में गए लेखपाल जल्द मिलेंगे, और जल्द ही, क्योंकि वो दायरा इतना बड़ा है कि अगर वो चाहे तो भी न्याय नहीं हो सकता, ईमानदारी से नाप नहीं हो सकती। तहसील में जो आदमी आता है, अपना नाम चढ़वाने आता है, अपनी नाप करवाने आता है, और ये छोटे छोटे उसके मसले अनसुने रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो कहीं न कहीं बेहतर रूप में अधिकारीगण भी, क्योंकि जब तक उनके पास वो व्यक्ति नहीं होगा जिसके माध्यम से वो काम करा सकते हैं, तब तक समस्या बनी रहेगी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि हमारे अधिकारीगण भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्तागण भी उसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। ये मिलजुल कर ही हम इस व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। लड़कर इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। चाहे तहसील का बार हो, चाहे वो जिला न्यायालय की बार हो, चाहे वो हाईकोर्ट की बार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बार हो, सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि हम लोग मिलजुल कर सहयोग करके उस व्यक्ति को न्याय दिलवाने का सहयोग करें, प्रयास करें। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी अरुण मिश्रा जी ने बहुत विस्तार से इस चर्चा को की, जिनको प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं, कि आप सबसे पहले जब मैं मंत्री था 2004 से 7 का समय मैं बतला दूं, मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे पहले अगर सभी तहसीलों में हॉल बनवाने का काम किया तो वो मुलायम सिंह यादव जी की सोच थी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के हर तहसील में हॉल बनवाने का काम किया। उससे पहले किसी सरकार ने नहीं। और उनके मन में एक, मैं तो जब उनके कैबिनेट का सदस्य हूं तो मैं जानता हूं, इसलिए कहता हूं कि उनके मन में एक बात थी कि तहसील में जो वकील है उससे ज्यादा पीड़ित कोई नहीं। बरसात होती है तो अपना झोला लेकर भागता है, जब धूप होती है तो किसी पेड़ की छांव में लिखकर एप्लीकेशन लिखता है, जब ठंड पड़ती है तो किसी तरह अपना काम चलाता है। तो उन्होंने कहा कि एक तहसील नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में हॉल बनवा दीजिए, जिससे वकीलों को एक सहारा मिल जाए। और मैं उनकी सोच को आज प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अधिवक्ताओं को आसरा देने का काम किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमको साथ में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको आगे अधिवक्ता हमारे पीछे खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। उनके मन में दर्द और पीड़ा अधिवक्ताओं के लिए थी, वो दिखलाई पड़ती है। आज उसके बाद तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ बढ़ाकर दिया और वो आपकी व्यवस्थाएं और बेहतर होती गई। लेकिन हम लोगों का अभी भी मानना है कि अधिवक्ता चाहे तहसील का हो, जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, ज्यादातर अधिवक्ताओं की आमदनी के सापेक्ष अगर कोई घटना दुर्घटना में हो जाए तो उसी जमाने में वो शुरू किया गया था पैसा, जो बाद में बढ़ता चला गया कि आपकी इंश्योरेंस कराई जाएगी और इंश्योरेंस का पैसा जो है आपको घटना दुर्घटना, लेकिन बीमारी पता नहीं अभी जुड़ी कि नहीं जुड़ी, कि गंभीर रोग से अगर कोई कैंसर हो जाए, कोई लिवर हो जाए, कोई हार्ट की बीमारी से मर जाए तो उसके इलाज की भी व्यवस्था होनी चाहिए और मरने के बाद उसके परिवार को एक ऐसी राशि मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। ये अधिवक्ताओं के लिए शुरुआत तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कितना बढ़ा ये मुझे देखना, और आप लोगों को भी मैं कहूंगा इसके लिए आप भी करें और हम भी। बार काउंसिल जो आपका चुनाव भी हो रहा है बार काउंसिल का, मैं इसके माध्यम से आपकी बात प्रदेश के मुखिया तक रखवाने का प्रयास जरूर करूंगा कि बार काउंसिल अगर इसमें थोड़ा सा मुखर रूप अपनाएगा तो निश्चित तौर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी हेल्थ में आप लोगों को कोई, स्वास्थ्य में कोई सुविधा आप लोगों को मिलती है, लेकिन मिलनी चाहिए। आपका भी, आपको कोई तनख्वाह नहीं देता, आप तो किसी तरह अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। आपके दर्द को हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, लेकिन हम बार काउंसिल के सदस्यों के माध्यम से, बार काउंसिल के अध्यक्ष के माध्यम से आप लोगों की पीड़ा को आगे बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। और जहां कहीं भी सहयोग की जरूरत होगी, जहां कहीं लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, जहां कहीं आपकी आवाज को उठाने की जरूरत होगी,
आपके साथ आगे आगे चलने का काम करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा, ये आप विश्वास रखिएगा। मैं बहुत लंबा उद्बोधन नहीं करना चाहता क्योंकि आगे बहुत लंबी दूर तक जाना है। ये कार्यक्रम 22 तारीख को होना था, राम बहादुर जी 22 को चाहते थे, ये आज करना पड़ा, इतना विलंब हुआ। मैं सभी पदाधिकारियों का भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतनी उस समय इतनी व्यस्तताएं ज्यादा थी, इस वजह से संभव नहीं हो पाया। राम बहादुर जी, आपके साथ आपकी पूरी कमेटी को मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और लोगों की उम्मीद आज आपसे है, लोगों का विश्वास आज आपसे आपके ऊपर है, उस विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करिएगा। कुर्सी आती है, कुर्सी जाती है, ये बड़ा चीज नहीं। आज आप अध्यक्ष हैं, कल कोई और होगा, लेकिन आपके कार्यकाल में गरीबों को ये लगे, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, इसके लिए समस्त आपके पदाधिकारी गणों को प्रयास करना चाहिए, ये मेरी कामना है। और निश्चित तौर से जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसा आपका चेहरा है, जैसा आपकी सोच है, मुझे विश्वास है कि उसके अनुरूप आप राम भी हैं और आप बहादुर भी हैं। जहां दो चीज मिल जाए तो फिर तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों ही प्रतिमूर्ति भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जहां उनका नाम के आगे जिसका नाम जुड़ जाए तो कहीं न कहीं वो प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है। और आप बहादुरी के साथ उन लोगों की बातों को रखने का काम करिएगा जिसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। बड़े आदमी की बात तो कोई भी सुन लेता है, सब सुन लेते हैं, सब उसकी बातों में हाँ मिला देते हैं, लेकिन गरीब दुखिया की आवाज को आवाज बनाइएगा तो निश्चित तौर से बाढ़ के रूप में। और जो बाकी आप लोगों ने मांग रखी है बाढ़ की समस्याओं के बारे में, अब तहसीलदार साहब तो शायद पहली बार आए हैं, मैं कई बार इस प्रांगण में आया हूँ, भली भांति यहाँ की समस्याओं से परिचित हूँ, भली भांति अधिवक्ताओं की समस्याओं से परिचित हूँ। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये है, हमेशा आगे भी ये रहेगा कि जो भी आपके इस प्रांगण की बेहतरी के लिए हो सके। मैं जानता हूं कि नीचे पानी नहीं है, पत्थर है, कितनी समस्या है, कितना भी आप हैंड पाइप लगा लेंगे वो चलने वाला नहीं है। इसके लिए कोई जिलाधिकारी से बात करके कोई एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो दीर्घकालिक आपकी समस्याओं का निदान कर सके। ये 6 महीने साल भर वाली समस्या तो सब करके चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं जिलाधिकारी से बात करके और इसमें अपने उप जिलाधिकारी का भी सहयोग लूंगा कि निश्चित तौर से डीप बोरिंग होगी तभी आपकी समस्या का, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है। एकदम अलग हटकर कोरांव की तहसील को इस पहाड़ी पर बसाया गया है और हमारे न्यायिक अधिकारी महोदय जो हमारे है वो इसको चाहते हैं कि एक अच्छी बगिया में इसका जो है कहीं ना कहीं विस्तार हो। तो बगिया बिना पानी के नहीं चलेगी, इसमें इनका भी सहयोग और जिलाधिकारी का, बाकी मैं जिलाधिकारी और टीडीओ से बात करके जो कुछ बेहतर व्यवस्था हो सकेगी आपके प्रांगण की, आपके प्रांगण को खुशनुमा बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए और पेड़ लगे और हरा भरा रहे, इसके लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी के साथ सभी अधिवक्ता गणों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।